देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम सीखेंगे गणित। गणित कैसे सीखें। आज का हमारा टॉपिक क्या है? गणित कैसे सीखें। आज हम सीखेंगे गणित कैसे सीखें। शुरू से शुरू करते हैं, जीरो से। जीरो से लेकर गणित को सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम जोड़। जोड़ कैसे होता है? तो एक जोड़ तो होता है नॉर्मल, ये जोड़ है। ठीक है, इसको कैसे जोड़ें? चार में जोड़ने हैं 5, 4 और 5 कितने होते हैं? 9। 1 और 2 3, 2 3 5 और 5 और 4 9। ये जोड़ है। ठीक, इसके बाद में करेंगे हम बाकी। बाकी कैसे करते हैं? ये बाकी करते हैं। ये एक नॉर्मल बाकी है। 2 से 1 कम करेंगे, 1 बचेगा। 3 से 1 कम करेंगे, 2 बचेगा। 4 से 2 कम करेंगे, 2 बचेगा। 5 से 1 कम करेंगे, 4 बचेगा। ये नॉर्मल बाकी है। अब आती है ऊपर बड़ी संख्या, नीचे भी बड़ी संख्या, उसका जोड़ कैसे होता है? जैसे ये जोड़ कैसे करें? इसमें 10 से ऊपर वाली संख्या उसका जोड़ कैसे करते हैं? 9 और 2 कितने होते हैं? 11। 11 को कैसे लिखते हैं? 11। इकाई का अंक है वो तो यहाँ लिख देते हैं 1। जो दहाई का अंक है वो उसे क्या बोलते हैं? हासिल बोलते हैं। हासिल की 1। हासिल की यहाँ पर आती है 1 यहाँ पर 4, 5 और 4 कितने होते हैं? 9। 9 में 1 जोड़ देते हैं, कितना होता है? 10। 10 किया, इकाई का अंक यहाँ लिख देते हैं, तो 1 है, ये हासिल हो जाता है। फिर आता है 4 और 9। 4 9 कितने होते हैं? 13। 13 में 1 हासिल, 14। 14 कैसे लिखते हैं? ऐसे। 1 ये हासिल की यहाँ लिख देते हैं 4, और हासिल की कितना? 1 यहाँ लिख देते हैं। 5 और 2 कितने होते हैं? 7। 7 और 1 हासिल की 8। ठीक है, अब इसी तरह से ये बाकी करते हैं। ये बाकी कैसे करते हैं? बाकी कर देते हैं इसमें 5 4 3 0, 0 से 2 कम, 5 कम, 2 कम। ये कैसे करते हैं? 0 है, 0 से 2 कम करने हैं। 0 से 2 तो कम होते हैं, 0 को क्या बना देते हैं? 10। 10 बनाने के लिए इससे 1 लेना पड़ता है, उतारा। उतारा लेने से ये हो जाता है 10। 10 से 2 कम करेंगे, कितना होता है? 8। अब ये इसको उधार दिया तो ये 3 था, 3 1 उधार दे दिया तो कितना बचा? 2 गया, तो 2 से 5 कम, फिर 2 से 5 कम नहीं होगा, तो ये इससे उधार देगा, ये हो जाएगा 12। 2 था ना, 2 जाएगा 12। 12 से 5 कम, तो 12 से 5 कम कितने हुए? 12 से 5 कम करते हैं तो कितने? 7। फिर ये हो जाएगा 3। फिर 3 से 2 कम करो, 3 से 2 कम करोगे ना 1, और फिर 4 से 1 कम करोगे, ये हो जाएगा इसका बाकी। अब हम करेंगे गुणा। क्या करेंगे? गुणा। गुणा कैसे होता है? गुणा ये गुणा करना है। ये गुणा करना है तो 5 का जो पहाड़ा है वो 4 कर दो। तो 5 का पहाड़ा 4 को बोलने से कितना आएगा? 20। 4 पंजो 20। इकाई का अंक लिख देंगे यहाँ, हासिल आएगी वो अगली वाली में ऐड कर देंगे यहाँ। तो 5 का पहाड़ा 3 में बोलेंगे, 5 थी 15, 15 में जोड़ दो 17, 17 का हासिल की
फिर 5 का पड़ा 4 बार 20, 20 से लेगी 21, 21 की 1 8 की 2, फिर 5 का पड़ा 5 बार 25, 25 और 2 27, ये इसका गुणा हो गया। अब आते हैं यहाँ पे दो संख्या की गुणा। तो दो संख्या की गुणा कैसे लिखते हैं? दो संख्या की गुणा कैसे करते हैं? 2 का पड़ा 6 बार 12, 6 दूना 12, 12 का 2 आता है 1, फिर 3 का पड़ा 2 का पड़ा 3 बार 6, 6 1 7, फिर 2 का पड़ा 5 बार, 2 का पड़ा 5 बार कितने आते हैं 10, 10 की 8 की 1, फिर 2 का पड़ा 4 बार, 2 का पड़ा 2 बार 4, 4 1 5, फिर 2 का पड़ा 9 बार कितने, लास्ट में कोई संख्या नहीं है तो पूरा का पूरा लिखेंगे। अब दूसरी वाले जो 3 का है उससे गुणा करना है, तो इससे यहाँ पे लगाएंगे गुणा का निशान, और पूरी संख्या को जैसे 2 से किया था ना वैसे 3 से करेंगे। 3 का पड़ा करेंगे 6 बार तो 18, 18 का 8 8 की 1, 3 का पड़ा 3 बार 3 3 9, 9 और 1 10, 10 की 0 8 की 1, और 3 का पड़ा 5 बार 15, 15 1 16, 16 का 6 1, फिर 3 का पड़ा 2 बार 3 2 6 1 7, और 3 का पड़ा 9 बार 27। अब इस पूरी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पे इनको जोड़ेंगे 2, 7 और 8 कितने होते हैं 15, 5 8 1 और 0 0 1 ही जोड़ देंगे 1, 5 और 6 कितने होते हैं 11, 5 और 6 कितने होते हैं 11, 11 का 1 का हाथ की लगी 1, हाथ की लगी 1, और 8 और 7, 8 और 7 कितने होते हैं वही 15, 15 और 1 16 का 6 हाथ की लगी 1, और 7 और 1 8, 8 और 1 2 8 9, और यहाँ पे 2, ये हो गया। समझ में आ रहा है ना? ऐसे अब करेंगे हम भाग। भाग कैसे करते हैं? करेंगे भाग। भाग को कैसे करेंगे? तो भाग करने के लिए क्या करना होता है? भाग जैसे ये संख्या इसमें हम देंगे 2 का भाग, पहले 2 का भाग देंगे ना, पहले कितने यहाँ पे एक संख्या आती है लगभग 1 में लेगा, 1 में चला जाएगा, 2 से छोटा 2 से बड़ा है ना 3 तो 2 में, तो 3 में दे देंगे तो क्या होगा 2 1 का 2, कितनी बार गया 1 बार, जितनी बार आ जाता है वो यहाँ 2 से ज़्यादा नहीं, 3 से ज़्यादा नहीं बोलना पड़ा, 2 एकम 2 2, अब 3 से 2 कम करने क्या 1 बचा, फिर ये 2 उतार दो यहाँ पे 12, अब 2 का पड़ा बोलना 12 तक, तो 2 छिक्का 12, कितनी बार बोला 6 बार, अब इनका माइनस 2 से 2 1 से 1, ये 4 ही हो यहाँ पे, समझ में आ रहा है? फिर 2 का पड़ा बोलेंगे 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 दूनी 4, 2 बार 0, फिर यहाँ पे ये 2 बचे 2 दूनी 2 एकम 2, ये 0 2 1621, ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। ये क्या हो गया भागफल, ठीक है। अब क्या करते हैं हम थोड़ा सा बड़ा भाग ले लेते हैं पॉइंट का, तो 43 और 44 में कितने का भाग देना है 5 का, तो पहले 4 में तो भाग जाएगा नहीं, तो 2 संख्या में देते हैं, तो 2 संख्या भाग देने के लिए क्या करते हैं 5 का पाड़ा बोलते हैं 43 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 43 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कैसे होगा 5 का पाड़ा बोलेंगे 5 1 5 5 10 5 11 5 20 25 26 27
40 कितनी बार बोला? 5 बटा 40। अब इनको माइनस कर देंगे, कितने बचे? फिर ये 4 यहाँ पे लेंगे। अब 5 का पाड़ा बोलेंगे, 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 का पाड़ा बोलेंगे 34 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो बोलेंगे 30। 5 का 30, 6 बार। 5 का 30, 6 बार हो गया। अब 34 में से 30 कम करें, कितने बचे? 4। फिर ये 4 यहाँ पे लेंगे, वापस से 5 का पाड़ा बोलेंगे, 44 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो कितना आएगा? 40। वही 8 बार। कितने बचेंगे? 4। वापस से आएंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ये जो शेष पल है ये नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट लगाने के बाद 0 उतार सकते हैं। आगे भी जरूरत पड़ेगी तो 0 हम लगा सकते हैं पॉइंट लगाने के बाद। तो अब वापस बोलेंगे 40 कितनी बार? 8 बार। यहाँ पे होगा 0। ये कितना उत्तर आ गया? 868.8। आशा कर रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा सही तरीके से। जोड़, बाकी, गुणा और भाग कैसे करते हैं। अब हम करेंगे भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़, भिन्नों का जोड़। भिन्नों का जोड़ कैसे करें? भिन्नों का जोड़ कैसे करें? 1/2, 3/2, 4/2, ये वाली जो संख्या ना इनका भिन्नों के जोड़ कैसे करें? भिन्न कौन सी है? ये भिन्न है, ये भिन्न है और ये भिन्न है। ये सब क्या है? भिन्न है। इनका जोड़ कैसे करें? 3/2, 5/4, इनका जोड़ कैसे करें? ये देखो कहाँ क्या है? 2, ये क्या है? 4। इनका क्या लेना पड़ेगा हमें? एलसीएम। एलसीएम लेने के 2 तरीके हैं। एक तो ले लो ऐसे, इस तरह से 2 का 1 में, 2 बार 2 का 1 और 1, ठीक है। अब इन दोनों का कर लेंगे गुणा। 2 गुणा कितने हैं? 4 क्या आ गया इनका? एलसीएम आ गया। 4 क्या है? एलसीएम। अब ये जो 2 है, इस 2 का इस 4 में भाग देते हैं। 2 का इसमें भाग देते हैं तो कितना आएगा? 2 एकम 2, 2 दूना 4। 2 बार ये जो 2 है, ये 2 3 से क्या होगा? गुणा होगा। तो 2 3 से गुणा होंगे तो कितने आएंगे? 6 प्लस फिर ये जो 4 है, इस 4 का भाग देंगे। 4 का पड़ा बोलेंगे, जहाँ 4 आ जाएगा वहीं 4 एकम 4। कितनी बार? 1 बार। 1 आया, वो 1 पे 5 से क्या होगा? गुणा होगा। तो कितना आ जाएगा? 5। तो 6 5 कितने होते हैं? 11। तो 11/4 इसका क्या आ गया? उत्तर आ गया। ठीक है। अब लेते हैं दूसरी संख्या। दूसरी संख्या लेते हैं 3/7 प्लस 3/7। नीचे की संख्या क्या है? सेम है, तो सेम संख्या होगी तो एलसीएम क्या होगा? एलसीएम सेम होगा, जो संख्या है वही एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7। 7 का 7, ये लिखेंगे यहाँ पे 7, ठीक है। फिर इस 7 का 7 भी भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 1 3 से क्या होगा? मल्टीप्लाई। फिर इस 3 का इस 7 का इस 7 भी भाग देंगे तो कितना आएगा? 1, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 3। लिखेंगे 3 प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे कितना आएगा? 3। तो 3 और 3 कितने होते हैं? 6। यहाँ लिख देंगे 6 बटा कितने हैं? 7। ये हो जाएगा इसका
ठीक है, अब करेंगे हम माइनस का। क्या करेंगे? माइनस का। सेम माइनस का भी यही होता है। अब इसका कर लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे? वही कर लेंगे 5 और 7 का। एक तरीका तो ये वाला जो मैंने पहले बताया, या फिर इन दोनों को क्या कर लेंगे आपस में मल्टीप्लाई। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आएंगे? 7 पंजे 35, ये 35 आएगा। ठीक है, अब इस 5 का इस 35 में क्या देंगे? भाग देंगे तो कितना आएगा? 7। तो 7 इससे गुणा, फिर इस 7 का इस 35 से भाग देंगे, कितना आएगा? 5। तो इस 5 इसमें गुणा हो जाएगा, तो 7 3 का 7 से गुणा होगा कितना आएगा? 21। तो ये प्लस सॉरी माइनस 4 को 5 से गुणा करने में कितना आएगा? 20। ये कितना आएगा? 20। 21 से क्या करना है? माइनस करना है। कितने? 20 से कितने माइनस करने हैं? 21। सॉरी ये घटाने हैं, 21 से 20 घटाने हैं तो कितना आएगा? 1 बटा कितना आ जाएगा? 35। ये इसका आ जाएगा 10। ठीक है, समझ में आ रहा ना? हाँ, इसी तरह से आगे करते हैं। आगे क्या करेंगे हम? गुणा। तो गुणा करने का तरीका क्या है? 6/3 गुणा 4/5, ये गुणा है। तो ये गुणा करने का तरीका क्या है? इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा कर दो। तो 4 को 6 से गुणा करने पे कितना आएंगे? 24। और 5 को कितने से करना है? 3 को कितना है? 24/15। तो अब ये देखो कि ये दोनों संख्याएं किसी एक पाड़े में आती हैं। दोनों संख्याएं एक पाड़े में आनी चाहिए। तो 3 का पाड़ा है, 3 के पाड़े में ये दोनों आते हैं। 24 भी आता है और 15 भी आता है। तो 24 कितनी बार बोलते हैं? जब आएगा 8 बार बोलेंगे तो आएगा। तो 15 कितनी बार बोलेंगे तो आएगा? 5 बार बोलेंगे तो आएगा। ये उत्तर कितना आएगा? 8/5। ठीक है, अब हम करेंगे भाग। भाग कैसे करेंगे? भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 6/5 भाग 3/4, ये भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो संख्या है इसको हम गुणा करेंगे। जो भाग है इसको क्या कर देंगे हम? मल्टीप्लाई यानी गुणा। तो क्या करेंगे? 6/5 गुणा भाग का चिन्ह करने के बाद में ये 4 है, ये तो चला जाएगा ऊपर, ये 3 है, ये आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा? 4/3, 4/3 आ जाएगा। तो अब इसको गुणा करने पर कितना आएगा? वही कितना आ जाएगा? 24। और नीचे वाले में कितना आ जाएगा? 15। शायद यही बार पहले आया था हमें। तो ये कितना आ जाएगा? वही 8/5, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर ये सभी संख्याएं एक साथ आ जाए तो क्या करेंगे? जोड़ भी आ गया, गुणा भी आ गया, भाग भी आ गया, तो क्या करेंगे? तो जोड़ बाकी गुणा भाग में सभी संख्याएं पर एक साथ आ जाती हैं। जैसे 3/2 गुणा 3/4, 1/2 गुणा 3/4 भाग 5/2 जोड़ 2/3 माइनस 5/4, ये आ गया। तो क्या करेंगे? और इसको सरल करने के लिए क्या करना पड़ता है? तो इसको सरल करने के लिए पहले क्या करेंगे? हम भाग वाली संख्या को सरल कर लेंगे। तो भाग वाली संख्या को सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 गुणा 3/4 गुणा कर देंगे ना तो ये पलट जाएगी, जो मैंने पहले बताया था। 2 ऊपर 5 नीचे, बाकी की संख्या सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है,
अब आगे क्या करेंगे, ये जो संख्या अपन इसको सरल कर देंगे, ये तो आता है ना, ये तो आसान है, मैंने बता भी दिया। ये पहले आप कर लेंगे मल्टीप्लाई, 1 3 से मल्टीप्लाई और 3 2 से मल्टीप्लाई, 2 4 से मल्टीप्लाई और 4 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 2 4 आ जाएगा। अच्छा, और ये कितना आ जाएगा, 8 8 5 40, ये 40 आ जाएंगे। 8 2 को 4 से गुना करेंगे तो 8, और 8 को 5 से गुना करेंगे तो 40 प्लस, अब ये 2 आ जाएगी। अब इसका क्या कर लेंगे हम, LCM। ये छोटी हो रही है क्या, जहाँ पर जो भी संख्या छोटी होती है तो उसको छोटी कर लेंगे। तो करने के लिए कितना जाएगा, 2 का भाग इसमें जाता है कितनी बार, इसका इसमें कितनी बार जाता है, 20 बार। तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, 3/20 प्लस 2/3 माइनस 5/4। ठीक है। अब इसको करने के लिए इसका क्या लेना पड़ेगा, LCM। इसका क्या लेना पड़ेगा, LCM। तो LCM कैसे लेते हैं, बताया था। ऐसी कोई संख्या जो इस तीनों के पहाड़े में आती हो, तीनों के पहाड़े में आती हो, तो ऐसी कोई है, 20 है क्या, 20 तो नहीं है, 3 के पहाड़े में नहीं आती। फिर कितनी है, 60 है, 60 है, 60 तीनों के पहाड़े में आती है। तो क्या कर लेंगे, हम LCM ले लेंगे, कितना, 60। LCM कितना ले लेंगे, 60। और 20 का इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार जाता है, इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा, 9 प्लस इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार आएगा, 20 बार। तो 20 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। और इसमें इसका मल्टीप्लाई भाग देंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, 15 ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 29 15 14 60 75। तो यहाँ पे कितना जाएंगे, माइनस का चिन्ह लगा के 75। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 40 49 माइनस का 75, कितने आ जाएंगे, 60। अब 75 में से 49 कम कर लें तो माइनस की जो संख्या है, बड़ा दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला बड़ा। तो ये माइनस को छोड़ दे एक बार, तो बड़ा ये है, तो इसमें से ये कम कर देंगे तो 26 बचेंगे। तो किस में से घटाए थे, किस में से घटाए थे, ये इसमें से घटाए थे, तो एक हो जाएगा माइनस का 26/60। ये उसका उत्तर आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। इसी प्रकार हम आगे भी सीखते रहेंगे, इसी चैनल से जुड़े रहें। और इसी प्रकार की और संख्या हैं, गणित को कैसे सीखते हैं, हमने आज कितने तरीका देख लिया, जोड़ देख लिया, जोड़, बाकी, गुणा, भाग और भिन्नों का सरलीकरण देख लिया कि उनको कैसे सरल करते हैं। आगे भी हम ऐसे ही प्रश्न करेंगे। अब आगे करेंगे हम समीकरणों का x, y, z, ये वाली समीकरण करेंगे। तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, समझ में आएगा। धन्यवाद।